ये जो स्ट्रक्चर आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर बच्चा, लाइसोसोम का ये डायग्राम है। ये सेल में प्रेजेंट होगा, जितनी भी यूनिसेलुलर सेल हैं उसमें ये देखने को मिलेगा, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें ये आपका देखने को मिलेगा लाइसोसोम। इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग? भाई क्यों सुसाइड कर रहा है ना, सुसाइड कर लिया, बोलते नहीं है सुसाइड कर लिया, मार लिया उसने अपने आप को। तो इसे सुसाइडल बैग क्यों बोला? देखते हैं, चलिए क्यों बोला है ना, इसकी डिस्कवरी किसने की। देखिए लाइसोसोम के बारे में हम बात करेंगे तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो की थी क्रिश्चियन डी डुबे। एक साइंटिस्ट है बच्चा जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन डी डुबे। इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में की थी। तो क्रिश्चियन डी डुबे साहब ने अपनी लेबोरेटरी में लाइसोसोम डिस्कवर किया था 1955 में। तो 1955 में लाइसोसोम डिस्कवर हुआ था एक लेबोरेटरी में। ठीक है, वो लेबोरेटरी किसकी थी? क्रिश्चियन डी डुबे साहब की। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक। देखो बच्चा, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। सैक का मतलब होता है चैम्बर, मतलब, और मेम्ब्रेन का मतलब, बाउंड का मतलब होता है ऐसा कोई ऑर्गेनेली जो मेम्ब्रेन से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। और सैक मतलब एक ऐसा चैम्बर। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सैक मतलब चैम्बर, मतलब कोई एक ऐसा चैम्बर जो चारों तरफ से मेम्ब्रेन से क्या है, घिरा है। अब जब जब चैम्बर है तो उसके अंदर क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम है या कोई लिक्विड होगा, तो उसके अंदर भरे हुए हैं एंजाइम। तो लिखा है द विद द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब एक ऐसा चैम्बर है जो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा है और उसके अंदर जो लिक्विड है उसमें क्या है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये एंजाइम किसने बनाए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाकर किसको दे दिए? लाइसोसोम को दे दिए। किस लिए? टू डाइजेस्ट द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेली। मतलब जब कभी भी सेल के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है बाहरी तरीके से, कोई भी कभी भी डैमेज होती है, कोई भी ऐसा वायरस बैक्टीरिया आ जाता है जिससे सेल को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तब ये लाइसोसोम इन एंजाइम्स का यूज़ करता है उन वायरस बैक्टीरियाओं को मारने के लिए। ये कुछ हम कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए। फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर से जो आए हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन द सेल गेट डैमेज। जरा देखिएगा बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द सेल गेट डैमेज। अगर सेल डैमेज हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया सेल में, तो लाइसोसोम में बस्ट, लाइसोसोम क्या होगा? बस्ट कर जाएगा। एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। ऑन सेल याद रखो, बार बार चिल्ला रहा हूँ, ऑन सेल मतलब देखिए सारी सेल आपकी डैमेज नहीं होगी, सिर्फ वही सेल डैमेज होगी जिसमें इन्फेक्शन हुआ है। भाई अगर जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ उस सेल का अपना एक लाइसोसोम होगा। अब लाइसोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। और जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो वही इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल रहा था, तो क्या हो गई, ये जो लाइसोसोम है बस्ट कर गया। जब बस्ट कर गया तो सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ निकल गए? बाहर निकल गए, सेल के अंदर आ गए। अब जब सेल के अंदर आ जाएंगे तो सेल को क्या करेंगे? मार देंगे पूरी तरीके से, सेल खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। मैं फिर से पढ़ता हूं, व्हेन द सेल गेट डैमेज, lysosome may burst and the enzyme digests their own cell, hence called the suicidal bag of a cell. अगला पॉइंट बात करेंगे बच्चा, क्या है? देखिए इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। यस, ये क्या करेगा भाई, ये जो लाइसोसोम है जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी डिस्पोज करता है। ठीक है, अब हम देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाते हैं। डायग्राम में देखिए बच्चे, आपको एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी येलो कलर की, है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ग्रीन कलर की आपको एक लेयर दिख रही होगी जो लिपिड की लेयर होती है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये जो बेटा आउटर मेम्ब्रेन है ये ग्लाइकोसाइलेट मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये ग्लाइकोसाइलेट मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है? प्रोटीन को
ट्रांसपोर्ट में मदद करती है ना। आप डायग्राम देखिए ज़रा, इस डायग्राम में बच्चा देखेंगे आप छोटे छोटे से आपको ग्रीन और ब्लू आउटर जो लेयर है, आउटर येलो कलर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है, उस मेम्ब्रेन में आपको छोटे कलर के आपको दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर के आपको पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये देखिए पॉइंट दिख रहा है, एक ये भी पॉइंट दिख रहा है आपको, है ना। ये जो पॉइंट हैं ये किसके हैं, ये प्रोटीन के पॉइंट हैं। ये देखिए ये सारे के सारे प्रोटीन हैं। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक आपकी जो ग्लाइकोसिलेट मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। अब अंदर आ जाइए इसमें, है ना। ये अंदर देख लीजिए, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एंजाइम्स भरे हुए हैं, है ना। ये एंजाइम है पूरे के पूरे। अब ये जब बस्ट करेगी ये सेल, है ना, ये जब बस्ट करेगी, ये यहाँ से बस्ट कर गई, सपोज ये बस्ट कर गई, यहाँ से फट गई, ब्रेक हो गई, तो सारे एंजाइम्स क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो जब कभी भी इन्फेक्शन होता है तो ये लाइसोसोम जो दिख रही है आपको, है ना, ये लाइसोसोम का ये सेल क्या कर जाती है, बस्ट कर जाती है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और अंदर के सारे लिक्विड जो है ना, ये सब बाहर की ओर चले जाएंगे, सारे एंजाइम्स आपके बाहर की ओर ऐसे चले जाएंगे, सारे एंजाइम्स बाहर चले जाएंगे। मतलब कौन से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर। जब ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जितने भी सेल के ऑर्गेनेली हैं उनको डैमेज कर देंगे, मतलब सेल को मार देगी, ठीक है भाई। तो ये काम था, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। इस ये आपका किसका था काम, लाइसोसोम का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइसोसोम क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, इसमें आउटर मेम्ब्रेन का किसकी बनी होती है, क्या काम होता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रही है। और जो मिडिल लेयर है बच्चा, जो आपकी ये लिपिड लेयर कहलाती है आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिपिड लेयर है ना, ग्रीन वाला पार्ट लिपिड लेयर है, और उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। ये ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन के अंदर एक कैविटी है, ये हम कह सकते हैं शैक है या चैम्बर है। तो ये जो पॉइंट थे बच्चा, जो स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम के थे, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। 9th में इतना ही पढ़ना है, कोई ज़्यादा आपको इसमें डीपली नहीं जाना है, 9th क्लास के लिए इतना सफिशियंट है। तो तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।